नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और इस समय हम नेपाल में हैं और नेपाल में एक चीज़ बहुत ही फेमस है, वो है शीश महल। और शीश महल में हम लोग इस समय खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरा शीशा लगा हुआ है। इसी की वजह से जो है इसको शीश महल कहा जाता है। और आपको बता दें, यहाँ पे जो है भारत, नेपाल और भूटान और भी कंट्री से लोग घूमने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे शीश महल नेपाल तो आपको ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पे ये कई चीज़ों को लेकर के फेमस है, जैसे गज और ग्रह की लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे जो प्राकृतिक जो नेचर अपनी खूबसूरती बिखेर के रखा है, उस चीज़ को देखने के लिए लोग आते हैं। और शीश महल को भी देखने के लिए लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से और कितने अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि इसको जो यूनिक तरीके से जितना बढ़िया से डेकोरेशन किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। तो आप इसको थोड़ा सा दिखाइए यहाँ से ला करके। आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस शीश महल को देखने के लिए। और ये काफ़ी गुरु जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कब से लोग आ रहे हैं और किस चीज़ की मान्यता या फिर किस चीज़ को लेकर के यहाँ आते हैं। और ये जो धाम है या फिर शीश महल है, ये कैसे प्रसिद्ध हुआ है। ये पौराणिक स्थान है, जो पुराणों में इसका आख्यान आता है। ये खास ये जगह गजेंद्र मोक्ष दिव्य धाम, गजेंद्र और गज और ग्रह का लड़ाई हुआ। ये श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद और बराह पुराण, पद्म पुराण में इसका आख्यान मिलता है। और ये पौराणिक हिसाब से अति प्राचीन है, पर इसका प्रचार और ये स्थान को सबको पता नहीं था पौराणिक होते हुए भी। और इसलिए मुक्तिनाथ पीठाधीश्वर स्वामी कमल नयनाचार्य महाराज ने इस जगह का डेवलप माने विकास किया है। और प्राचीन जो मंदिर है, ये छोटा सा इधर था, उसको आज ये विशाल आज दर्शनीय स्थान बना हुआ है। ये स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा और नारायणी का ये संगम स्थल, गंडक और नारायणी का संगम स्थल होने से त्रिवेणी धाम कहा जाता है। गुरु जी, अभी बच्चे यहाँ कुछ पढ़ रहे थे, समझ में तो नहीं आया है हम लोगों को। तो ये बच्चे क्या कर रहे थे अभी यहाँ पे। आपको समझ में कहाँ है, आप तो अंग्रेजों के गुलाम हो गए हैं। ये जो वेद है, यहाँ गुरुकुल है, वेद की शिक्षा दी जाती है। और जो प्राचीन अपनी सभ्यता है, संस्कृति सभ्यता है, उस अनुसार के यहाँ गुरुकुल, गौशाला, जब आश्रमों में होने वाले पंचशाला कहा जाता है, जैसे यज्ञशाला हुआ, पाकशाला, अन्न क्षेत्र। जैसे बहुत अच्छी बात गुरुजी ने कहा कि आप अंग्रेज हो गए हैं तो आप लोगों को कहाँ समझ में आया। बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, लगभग 100 में 95% ऐसे हैं जो संस्कृत पढ़ाया ही नहीं जाता है। और 4 से 5% ऐसे विद्यालय होंगे जहाँ संस्कृत पढ़ाया जाता होगा, वो भी सिर्फ नाम के लिए। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, वेद पुराण समझने के लिए संस्कृत का जानना जरूरी है। क्यों गुरुजी, ये बात सही है। हाँ, सब कुछ जानने के लिए, अपना जीवन, आत्मा, जीव और संसार सब कुछ जानने के लिए हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च करके रखा है। और वेद अपौरुषेय है, भगवान का वाणी है। वो हम आप 100 साल वाले कुछ गलत बोल सकते हैं, जो कभी नहीं मरता है वो, उसका जो वाणी है वो कितना दिव्यता होगा। इसलिए अपने प्राचीन संस्कृति, वेद पुराणों को दृष्टि में रख करके इसका प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को इसका अध्ययन करना चाहिए। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये ज़्यादा नेपाल से, बिहार से, यूपी से, क्योंकि ये नदी से ही नहीं, ये उससे भी संगम का त्रिवेणी है। जैसे बिहार और यूपी का बॉर्डर है और नेपाल का तीन वो होने से त्रिवेणी भी है। और पटना, इधर पटना तक के भी आते हैं, उधर गोरखपुर और मद्रास से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो गजेंद्र मोक्ष का स्थान है, जहाँ वो दर्शन करने के लिए ज़्यादा उस तरफ से भी। हम लोग भी गोरखपुर से ही आए हैं। और इस चीज़ का, ये जो शीश महल है, हम लोग भी गोरखपुर से ही आए हैं। और ये जो शीश महल है, ये काफ़ी चर्चित है लोगों में। हम लोगों के साइड से गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और चौरी चौरा, यहाँ से बहुत सारे लोग आते हैं और घूमने के लिए। अच्छा गुरु जी, ये शीश महल, इसका नाम कैसे पड़ गया। शीश महल आप देखे होंगे, शीशा से बना हुआ है, इसलिए शीश महल तो छोटा है जगह, मंदिर बड़ा है। और नाम पहले शीश महल का, जो मंदिर थोड़ा बाद में बना, पहले शीश महल बना। और उससे शीश महल से नाम प्रसिद्ध हो गया। और काफ़ी वो ऐसे शीश महल है भी नहीं हर जगह, क्योंकि जो जिस कोण में और जिस डायरेक्शन में ये बना हुआ है, ऐसे शीश महल है नहीं। और वहाँ जाने के बाद भगवान का और अपना भी हर जगह स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए वो स्थान प्रसिद्ध हुआ। वैसे केवल शीश महल होने से ही नहीं, ये स्थान गजेंद्र मोक्ष होने से और ये गंडक, नारायणी का और त्रिकुट पर्वत, जंगल, हरियाली सब कुछ यहाँ मिला हुआ है, इसलिए लोग ज़्यादा आते हैं।
जैसे गुरु जी के कहने का मतलब ये है कि ये जो शीश महल नाम से ये जगह जो प्रसिद्ध है हर जगह, तो शीश महल के साथ साथ यहाँ पे एक नदी भी है, और उसके बाद एक यहाँ पे किसकी लड़ाई हुई थी गुरु जी? गज और ग्राह की गज और हाथी। हाँ, गज और ग्राह की लड़ाई हुई थी, उसके वजह से भी ये चीज़ प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है, यहाँ का जो नेचर, जो प्राकृत है, वो कहीं ना कहीं लोगों को एक अट्रैक्शन का केंद्र है, कहीं ना कहीं वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, पहाड़ पर्वत जंगल से अगर प्यार है वो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और रही बात यहाँ पे अगर धर्म स्थल से आप जुड़े हुए हैं, धार्मिक चीज़ों से अगर आप जुड़े हुए हैं, वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो कई चीज़ों से ये प्रसिद्ध है। ये पौराणिक स्थान भी है, और ये विश्व में एक केवल शालिग्राम, जो आज हम बद्रीनाथ जगन्नाथ किसी भी स्थान में जाएंगे, कोनो धार्मिक स्थान में जाएंगे, तो वहाँ जो शालिग्राम मिलते हैं वो केवल गंडक में मिलते हैं, इसी नदी में, नारायणी गंडकी में। और वो क्षेत्र में मुक्तिनाथ का जो विराट स्वरूप है, दामोदर कुंड मुक्तिनाथ से लेकर के यहाँ तक ये शालिग्राम प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान का जो चरण क्षेत्र, मुक्तिनाथ का विराट स्वरूप में जो चरण क्षेत्र है, वो चरण क्षेत्र है। और लव कुश का जन्म इसी जगह में नंद के उस पार में हुआ जहाँ सीता माता पाताल प्रवेश की हुई है। और वाल्मीकि का स्थान है, जटाशंकर स्थान है, केवलानी माता बोल करके एक प्राचीन स्थान है जहाँ गजेंद्र को उद्धार करने के लिए सभी देवी देवता आए, पर सब ने अलग अलग स्थान पे यहाँ अलग अलग मंदिर हैं। और भगवान विष्णु का आगमन से और सब देवी देवता का आगमन से ये धाम कहा जाता है, इसलिए ये त्रिवेणी धाम, गजेंद्र मोक्ष धाम, ये इस तरह से प्रसिद्ध है। आप सब आएँ और ये स्नान भी करें गंडकी में, गंगा में, और भगवान गजेंद्र मोक्ष नारायण का दर्शन करके और शीश महल का भी आनंद लें।